हेलो एवरीवन। और आज मैं कसौल आई हुई हूँ और कसौल की गलियों से एक बढ़िया कृष्ण स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। भक्ति की स्टोरी है ये, वो सुनाती हूँ। मैंने बहुत पहले सुनी थी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ यूँ कि एक बार एक कृष्ण भक्त थे और वो अपनी कृष्ण की लीलाएं लिख रहे थे। तो वो राधा रानी और कृष्ण का प्रसंग लिख रहे थे, श्री कृष्ण का प्रसंग लिख रहे थे। अब उस प्रसंग में प्रेम प्रसंग था वो। तो उसमें होता ये है कि राधा रानी बहुत सुंदर सी तैयार होकर और जहाँ पे अपने कृष्ण कन्हैया को बुलाती है, और जहाँ पे वो मिलने आने वाले होते हैं, उस जो एरिया होता है, वो जो उनका रूम या जो भी जहाँ पे वो मिलने वाले होते हैं, उसे बहुत सुंदर सा वो सजाती हैं, खुद भी बहुत सुंदर से सजती हैं। थोड़ी देर बाद कृष्ण कन्हैया आते हैं और राधा रानी उनके गले लगती है और वो देखती है कि उनके कंधे पर किसी और स्त्री का बाल है। ठीक है। अब उसके बाद कृष्ण कन्हैया कैसे राधा रानी को मनाते हैं, क्या राधा रानी के शब्द होते हैं, वो वो कृष्ण भक्त अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाता। वो उसे समझ नहीं आता मैं कैसे अपने अपने केशव, अपने माधव के बारे में ऐसा लिखूं कि उन्होंने ऐसा किया, और फिर किस तरह से इसे शब्दों में परोऊं। तो वो बहुत परेशान सा हो जाता है और फिर वो सोचता है कि चलो एक ब्रेक लेते हैं, और मैं ब्रेक लेता हूँ और फिर उसके बाद आके लिखूँगा। तो वो अपनी धर्म पत्नी से कह के जाते हैं कि मैं नहाने जा रहा हूँ और तुम एक अच्छा सा खाना बनाओ और उसके बाद मैं लिखूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है। अब उनकी धर्म पत्नी को पता होता है कि एक बार जाते हैं तो 2-2.5 घंटे बाद ही आएंगे नहा के, क्योंकि ये नहाते टाइम चिंतन मनन करते हैं, तो ये 2-2.5 घंटे बाद ही आएंगे नहा के। तो इसलिए वो आराम से खाना बना रही होती है। बट थोड़ी ही देर में, 10 ही मिनट में, उनके पति देव वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे याद आ गया कैसे करना है, क्या लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ मैं। तो वो फटाफट से आनन फानन में अपने कक्ष में जाते हैं जहाँ वो अपना प्रसंग लिख रहे थे, और जल्दी जल्दी प्रसंग लिख देते हैं। और 5 ही मिनट, 10 ही मिनट में वापस आके बोलते हैं चलो तो ठीक है, अब मैं नहाने जाता हूँ। तो उनकी वाइफ कहती है मैंने इतनी जल्दी जल्दी आपके लिए खाना बना दिया क्योंकि मुझे लग रहा था आप भूखे होंगे, अब आप खाना खा लीजिए पहले, फिर देखेंगे। तो वो और मैंने थाली परोस दी है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि थाली परोसी हुई को ऐसे छोड़ के नहीं जाते थे। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, मैं खा के नहा लूँगा। तो वो फटाफट से खा लेते हैं उसमें से और फिर नहाने चले जाते हैं। अब सब नॉर्मल हो जाता है। 1 घंटे बाद फिर वही आते हैं वापस से वॉशरूम से और कहते हैं कि चलो अब फटाफट से मुझे खाना दे दो और फिर मैं अपना प्रसंग पूरा करूँगा। तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कैसी बातें कर रहे हो आप, आपने अपना प्रसंग तो पूरा कर लिया और खाना भी खा लिया, उसके बाद दोबारा नहाने गए हो आप। तो वो कहते हैं आप कैसी बातें कर रही हो, मैं तो पहले ही गया था नहाने और फिर मैंने तुमसे बोला था खाना बना के रखना और फिर मैं प्रसंग पूरा करूँगा। तो उनकी धर्मपत्नी कहती है नहीं, आप शायद भूल रहे हैं, आप जाके देखिए। अब वो जाके देखते हैं तो वो जो भी प्रसंग लिख रहे होते हैं वो पूरा हो चुका होता है, और वो समझ जाते हैं कि कृष्ण कन्हैया खुद आए उस प्रसंग को करने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट था किसी भी भक्त के लिए इसे डिस्क्राइब करना कि उनके कृष्ण कन्हैया ने कैसे राधा रानी को मनाया। तो फिर बस उसके बाद तो उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं इस बात को सुनकर कि कृष्ण कन्हैया आए, बट इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं कि जिस कृष्ण कन्हैया को उन्होंने अपने देह में रखा, अपने मन में रखा, अपने सोच में रखा, अपने शब्दों में बयान करने वाले थे, वो उन्हें दर्शन ना देके उनकी धर्मपत्नी को दर्शन देके चले गए और वो उनका दर्शन भी नहीं कर पाए। वो बहुत दुखी होते हैं, बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वो थाली जिसमें कान्हा खाना खा के गए थे उसमें ही उनकी धर्मपत्नी खाना खा रही होती है, क्योंकि वो हमेशा अपने हस्बैंड की जूठी थाली में खाना खाती है। तो उसके बाद वो अपनी पत्नी का चरण स्पर्श करते हैं और फिर उनसे थाली लेके खुद भी उसमें से खाते हैं। उस दिन के बाद से हमेशा ही कृष्ण भक्त, जो वो कृष्ण भक्त थे, वो हमेशा सुबह उठ के अपनी धर्मपत्नी के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें देखा जो उनके भगवान थे और उनकी जूठी थाली में खाना खाते हैं। वो हमेशा पहले अपनी धर्मपत्नी को खाना खिलाते हैं और फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो कहानी का क्रक्स ये निकला कि अब ठंड बहुत हो गई है, आपको नहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पता नहीं पीछे से कृष्ण कन्हैया आके किसी और को दर्शन दे जाए, तो आप भगवान का नाम लो, भक्ति करो, और नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ठंड है ना। चलो, राधे राधे।